हेलो फ्रेंड्स, मैं मीनाक्षी आप सभी का यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में 30 साइज में बोट नेक ब्लाउज के डिज़ाइन को बनाना बताऊँगी। यह एक रिक्वेस्टेड वीडियो है और 30 साइज में मुझे ना बोट नेक ब्लाउज के डिज़ाइन को बनाना बताने के लिए कहा था, तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने आज की डिज़ाइन बनाई है। तो सबसे पहले आपको ना अस्तर और ब्लाउज, तो ब्लाउज को ना साइड में रख लेना है, अस्तर को डबल फोल्ड में रख लेना है। उसके बाद में ब्लाउज के यहाँ पर टोटल लंबाई है 12.5 इंच की, तो 1 इंच प्लस कर कर आपको 13.5 इंच लेना है। उसके बाद में शोल्डर यहाँ पर लेंगे 6.5 इंच और हार्मोल भी यहाँ पर लेना है 6.5 इंच। चेस्ट का चौथा भाग 7.5 इंच लेंगे और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए आप 2 इंच भी ले सकते हैं। कमर लेंगे 7 इंच और 7 इंच में ही पीछे के टक्स पॉइंट में आ जाएंगे। उसके बाद में 1 इंच के यहाँ पर हार्मोल की गोलाई देना है। गले की चौड़ाई लेंगे 3.5 इंच और गले की लंबाई लेंगे 3 इंच। तो यहाँ पर एक छोटा सा चौकोन बनाना है। उसके बाद में ना अब यहाँ पर ऊपर का बोट नेक शेप इस तरह से बना लेंगे। टेप को यहाँ पर इस तरह से रखना है और 1.5 इंच पर एक निशान को लगाना है। आगे की तरफ यहाँ पर भी 3.5 इंच ही लेंगे और गले की टोटल जो लंबाई है वो यहाँ पर 10.5 इंच की रखी है। तो आपके ब्लाउज के अकॉर्डिंग इसमें कम ज़्यादा भी हो सकता है। और फिर इस तरह से यहाँ पर डिज़ाइन बनाएंगे। पीछे के टक्स यहाँ पर लेंगे 4.5 इंच दोनों ही तरफ से लेना है। उसके बाद में अस्तर की कटिंग करना है, जैसे मार्किंग की है सेम कटिंग कर लेना है। अब यहाँ पर ना जो डिज़ाइन है, तो बीच वाले डिज़ाइन बनाने के लिए ही पेपर पेस्टिंग का यूज़ करना है। तो इस तरह से यहाँ पर मैंने मेन ब्लाउज की भी कटिंग कर ली है। ब्लाउज को साइड में रखते हुए पेपर पेस्टिंग लेंगे और पेपर पेस्टिंग को डबल फोल्ड में रख लेना है। आप चाहे तो पेपर पेस्टिंग का यूज़ कर सकते हैं या बिना पेपर पेस्टिंग से भी आप इस डिज़ाइन को बना सकते हैं। उसके बाद में डिज़ाइन को कट कर लेंगे। डिज़ाइन को यहाँ पर मैंने कट कर लिया है। सबसे पहले आपको यहाँ पर देख लीजिए, जो ब्लाउज है आपको उसे सीधा रख लेना है। उसके बाद में रखेंगे अस्तर को, दोनों साइड में पिन को लगा लेना है और गले की सिलाई और नीचे की सिलाई को आपको लगाना है। सबसे पहले गले की सिलाई को लगाएंगे। उसके बाद में अब इसकी कटिंग करेंगे। ऊपर की साइड में छोटे छोटे कट लगा लेना है। उसके बाद में नीचे की जो कमर पट्टी की सिलाई है उसे भी आपको यहाँ पर लगाना है। दोनों ही सिलाई को लगाने के बाद में अब बीचों बीच में से ब्लाउज को सीधा करेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर मैंने सीधा कर लिया है। उसके बाद में गले के ऊपर में आपको फिनिशिंग सिलाई को लगाना है। ब्लाउज को यहाँ पर उल्टा करेंगे और इसके साथ में ही ना अस्तर और ब्लाउज को अच्छे से ज्वाइन कर लेंगे। ज्वाइन करने के लिए आप 5 नंबर की सिलाई का भी यूज़ कर सकते हैं। सिलाई को यहाँ पर मैंने कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद में ब्लाउज के यहाँ पर फिनिशिंग करना है। एक्स्ट्रा जितना भी कपड़ा है अच्छे से कट कर कर निकाल लेना है। अब यहाँ पर इसे ना डबल फोल्ड कर लेंगे और इसका बीच सेंटर निकालेंगे। अब डिज़ाइन को यहाँ पर मैंने अलग कपड़े पर यहाँ पर सेट कर लिया है और पिन को भी अच्छे से यहाँ पर लगा लिया है। सबसे पहले जो बाहर वाली लाइन है उसके ऊपर में आपको सिलाई को लगाना है। उसके बाद में इसकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद में ना गोल राउंड में छोटे छोटे कट लगा लेंगे और फिर इसकी फोल्डिंग करते हुए सिलाई को लगाएंगे। अब यहाँ पर मैंने अंदर वाली सिलाई को नहीं लगाया है, डायरेक्ट ही अब ब्लाउज के ऊपर रखेंगे और फिर सिलाई को लगाएंगे।
अब यहाँ पर इसे फोल्डिंग कर लेना है और इसका भी बीच सेंटर निकाल लेना है। अच्छे से चेक कर लेना है, बराबर से बीच में ही आना चाहिए। और अब यहाँ पर ना ब्लाउज़ को लेना है और डिज़ाइन को लेना है, दोनों को ही अच्छे से यहाँ पर रख लेंगे बीचों बीच में। उसके बाद में अब यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। तो सिलाई आपको ना एक कॉर्नर से लगाते जाना है और पेपर पेस्टिंग का यूज़ कर रहे हैं तो सिलाई आपको बिल्कुल किनारे से लगाना है। इसी के साथ में मैंने सिलाई को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर ना बीच में से एक कट लगाएंगे और डिज़ाइन को अच्छे से कट कर लेंगे। उसके बाद में सभी तरफ छोटे छोटे कट लगा लेना है और फिर इसे ना अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर मैंने इसकी फोल्डिंग की है। और अब डिज़ाइन को बनाने के पहले ना जो हमारा गला है तो गले के ऊपर में आपको सबसे पहले प्रेस सिलाई को लगाना है। इसी के साथ में यहाँ पर जो सिलाई है वो यहाँ पर मेरी कंप्लीट हो गई है। और यहाँ पर ये हमारी सिंपल सी डिज़ाइन है। अब इस डिज़ाइन को जो हमने डिज़ाइन बनाई है तो ब्लाउज को आपको साइड में रख लेना है। और डिज़ाइन बनाने के लिए यहाँ पर मैंने अलग से कपड़ा लिया है जिसे ना डबल फोल्ड करते हुए एक सिलाई को लगाना है और जिसकी यहाँ पर डोरी निकाल लेंगे। डोरी को निकालने के बाद में फिर इसे एक जैसा कट कर लेना है और जितनी भी डिज़ाइन लगेगी आपको ब्लाउज में तो सभी को आपको एक साथ कट कर लेना है। डिज़ाइन को साइड में रखते हुए ब्लाउज़ यहाँ पर लेंगे और यहाँ पर जो ऊपर का जो राउंड का गोल राउंड का जो गला है तो उसके ऊपर में डिज़ाइन को बनाएंगे। डोरी को आपको लेना है और फिर डबल फोल्ड करते हुए सिलाई को लगाना है। तो यहाँ पर जो डिज़ाइन बना रहे हैं तो देख लीजिए आपको इस तरह से एक जैसी ही डिज़ाइन बनाना है और इसका जो गैप है वो भी आपको ध्यान रखते हुए डिज़ाइन को बनाना है। एक एक डिज़ाइन को रखना है और फिर उसके ऊपर में सिलाई को लगाते जाना है। तो इस तरह से यहाँ पर मैंने ना जो डोरी की डिज़ाइन है वो यहाँ पर मेरी कंप्लीट हो गई है। डिज़ाइन को यहाँ पर मैंने इस तरह से बना लिया है। उसके बाद में अब इसमें और डिज़ाइन बनाएंगे। तो ब्लाउज को यहाँ पर आपको ना साइड में रख लेना है और यहाँ पर मैंने चौकोन कपड़ा लिया है जिसकी लंबाई चौड़ाई 3 इंच की रखी है। और अब इसकी डिज़ाइन बनाएंगे। लटकन को आपको बनाना है तो इस तरह से आपको ट्रायंगल्स बनाना है और फिर दोनों ही तरफ से फोल्ड करते हुए लटकन आपको बनाना है। अब इसे ना सीधा कर लेंगे इस तरह से। तो यहाँ पर देख सकते हैं एक लटकन मैंने बना लिया है, एक डिज़ाइन यहाँ पर मैंने बना ली है। अब दूसरी डिज़ाइन बनाएंगे और डिज़ाइन के ऊपर में आपको डबल सिलाई लगाना है। तो इसी तरह से ना आपको सभी डिज़ाइन को बनाना है। तो यहाँ पर मैं 5 लटकन का यूज़ करूँगी, 5 डिज़ाइन। तो मैं 5 डिज़ाइन यहाँ पर बना लूँगी एक साथ ही। उसके बाद में अब यहाँ पर ब्लाउज़ को लेना है और डिज़ाइन को गले में अटैच करने के पहले सबसे पहले पीछे के जो टक्स है वो कंप्लीट कर लेना है। दोनों ही साइड के टक्स को मैंने सिलाई को लगा लिया है। सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब इसे फोल्ड करेंगे और यहाँ पर आपको 5 निशान कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद में
जो यहाँ पर हमने लटकन बनाए हैं, लटकन को यहाँ पर आपको सिलना है और इसमें ना एक मोती को अटैच करना है। उसके बाद में अब यहाँ पर इसे अच्छे से सिल लेंगे। तो उसके लिए आपको धागा जो है वो 4 फोल्ड में लेना है और अच्छे से बैक साइड में इसे आपको लॉक कर लेना है। एक लटकन को यहाँ पर मैंने लगा लिया है। अब दूसरा लटकन अटैच करेंगे। इसे भी अच्छे से आपको बैक साइड से लॉक करना है और इसी तरह से आपको ना यहाँ पर आपको सभी लटकन को गले में अटैच कर लेना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने सभी लटकन को अटैच कर लिया है और डोरी की डिज़ाइन और लटकन की डिज़ाइन आप लोगों के साथ में आज मैंने शेयर की है। और साथ में प्रिंसेस कट ब्लाउज किस तरह से हम कटिंग और स्टिचिंग कर सकते हैं बहुत ही ईजी तरीक़ों से, वही आज की इस वीडियो में बताऊंगी। तो यह एक रिक्वेस्टेड वीडियो है और इसका जो बैक पार्ट है वो मैंने यहाँ पर अपलोड किया है कल। तो लास्ट में उसकी भी डिज़ाइन आप लोगों को दिखा दूँगी। तो सबसे पहले अस्तर को आपको डबल फोल्ड में रखते हुए हुक पट्टी और आई पट्टी के लिए आपको आधा इंच का मार्जिन छोड़ना है। उसके बाद में शोल्डर और हार्मोन यहाँ पर लेंगे 6.5 इंच। चेस्ट का चौथा भाग 7.5 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। कमर यहाँ पर लेंगे 6.5 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए लेना है और 2 इंच यहाँ पर टक्स के लिए लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मुझसे थोड़ी सी गलती हो गई है। जो ब्लाउज की लंबाई है वो यहाँ पर मैंने नहीं ली थी। तो टोटल यहाँ पर 12.5 इंच कंप्लीट होकर है, तो आपको 13.5 इंच लेना है और फ्रंट पार्ट के लिए आपको आधा इंच और एक्स्ट्रा का लेना है। टोटल यहाँ पर मैंने 14 इंच की ली है। 1.25 इंच की यहाँ पर हार्मोल की गोलाई देना है। गले की चौड़ाई लेंगे 3.5 इंच और गले की लंबाई देखिए यहाँ पर सामने से थोड़ा डीप में है, तो यहाँ पर मैंने ना इसकी जो लंबाई है सामने से यहाँ पर मैंने ना 4.5 इंच की रखी है। उसके बाद में बोट नेक का शेप देना है। अब यहाँ पर टक्स पॉइंट लेंगे 10 इंच पर और यहाँ से आपको 3 इंच लेना है और नीचे के साइड से 2.25 इंच लेना है और इस तरह से आपको राउंड शेप देना है और 1.5 इंच पर मार्जिन लगाते हुए आपको ना प्रिंसेस कट का शेप देना है। अब यहाँ से ना आधा इंच और फिटिंग सिलाई की तरफ से आपको 1 इंच देते हुए तिरछी लाइन को खींचना है और उसके बाद में फिर इसकी कटिंग करेंगे। तो गले को यहाँ पर मैंने कट कर लिया है और इस तरह से अस्तर की कटिंग कर लेना है। अस्तर की यहाँ पर कटिंग हो गई है। अस्तर को रख कर ही ना ब्लाउज की कटिंग करना है। तो ब्लाउज को यहाँ पर मैंने डबल फोल्ड करते हुए अस्तर को रखा है और अब इसकी ना कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से अस्तर और ब्लाउज दोनों की यहाँ पर कटिंग हो गई है। अब यहाँ पर इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आपका जो गले का पार्ट है वो यहाँ पर लेना है। उसके बाद में ब्लाउज को यहाँ पर आपको सीधा रखना है और फिर रखेंगे अस्तर को। अस्तर और ब्लाउज दोनों को ही अच्छे से रखने के बाद में पिन को अटैच कर लेना है और सबसे पहले यहाँ पर गले को बनाएंगे। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, आप गले को पाइपिंग से भी बना सकते हैं और इस तरह से भी बना सकते हैं। तो देख लीजिए यहाँ पर मैंने एक सिलाई को लगा लिया है। उसके बाद में इसकी कटिंग कर लेना है। अगर आपका बैक साइड डिज़ाइन में है तो आपको ना फ्रंट पार्ट के लिए गले को इसी तरह से बनाना है। पाइपिंग से अगर हम करते हैं तो ब्लाउज का जो लुक है उतना अच्छा नहीं दिखता है। अब अस्तर के कपड़े के ऊपर में प्रेस सिलाई को लगाना है और फिर इसे इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। ब्लाउज को अच्छे से उल्टा कर लेना है और फिर इसमें पिन लगा लेंगे बीच सेंटर पर। उसके बाद में ना अस्तर और ब्लाउज को अच्छे से ज्वाइन कर लेंगे। ज्वाइन करने के लिए आप 5 नंबर की सिलाई का भी यूज़ कर सकते हैं।
उसके बाद में अब यहाँ पर जितना भी एक्स्ट्रा का कपड़ा है अच्छे से कट कर कर निकाल लेंगे। तो कटिंग यहाँ पर हो गई है, इसे यहाँ पर डबल फोल्ड कर लेंगे और बीच में से इसके दो पार्ट कट कर लेंगे। अब यहाँ पर इसका सेकेंड पार्ट लेना है और इसे ना आपको जो ब्लाउज है उसे आपको उल्टा रखना है। उल्टा रखने के ऊपर में फिर अस्तर को रखना है। चारों ही तरफ से सिलाई को इस तरह से लगा लेना है दोनों ही पार्ट में। उसके बाद में अब यहाँ पर इसकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग यहाँ पर मैंने कर ली है। अब इसे साइड में रखना है और अब हम यहाँ पर इसे जॉइन करेंगे। तो यहाँ पर ना ऊपर से सिलाई लगाते हुए नीचे की तरफ लाना है। तो मैंने एक इसमें सिलाई को लगा लिया है। अब दूसरा पार्ट लेंगे। तो इसमें यहाँ पर आपको नीचे से सिलाई लगाते हुए ऊपर की तरफ लाना है। सिलाई को लगाने के बाद में अब यहाँ पर इसे बीचों बीच में से डबल फोल्ड कर लेंगे और 1.25 इंच या 2 इंच पर एक सिलाई को लगा लेंगे, आधा इंच लेते हुए। दोनों ही इसमें मैंने सिलाई को लगा लिया है। उसके बाद में अब इसमें कमर पट्टी को बनाना है। तो कमर पट्टी के लिए आप कपड़ा 1.5 इंच 2 इंच आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। सबसे पहले दोनों ही इसमें आपको ना एक एक सिलाई को लगाना है। उसके बाद में जो अस्तर का कपड़ा है उसके ऊपर में आपको प्रेस सिलाई को लगाना है। अब एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर लेंगे और उसके बाद में फिर इसे ना डबल फोल्ड कर कर एक सिलाई को लगाना है। तो इस तरह से यहाँ पर दोनों ही कमर पट्टी को मैंने कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद में अब इसमें हुक पट्टी आई पट्टी को बनाना है। तो सबसे पहले आई पट्टी को बनाएंगे। आई पट्टी को आपको नीचे से सिलाई लगाते हुए ऊपर की तरफ डबल फोल्ड में करना है। उसके बाद में अब यहाँ पर ना हुक पट्टी बनाएंगे। हुक पट्टी के लिए आपको ऊपर से अस्तर के कपड़े को जॉइन करना है और अंदर की तरफ इसे फोल्ड कर लेना है। अब फोल्ड यहाँ पर आपको डबल फोल्ड में कर लेना है। तो इस तरह से हुक पट्टी और आई पट्टी कंप्लीट हो गई है। तो आज की इस वीडियो में मैंने प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग आप लोगों के साथ में शेयर की है, जिसे मैंने बोट नेक में बनाया है। तो बहुत ही ईजी तरीक़ों से मैंने आप लोगों के साथ में कटिंग स्टिचिंग शेयर की है। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा है आप लोग ज़रूर बताइए। और इसका जो बैक पार्ट है वो भी यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ में दिखा देती हूँ। और यह इसका बैक पार्ट है। फ्रंट पार्ट बैक पार्ट दोनों ही बोट नेक में मैंने फ्रंट ओपन में बताया है। वीडियो कैसा लगा है आप लोग ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा।